श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि एकादशी का दिन आ गया है, लेकिन सभी के मन में संशय है कि आखिर 5 जुलाई को है या 6 जुलाई को है, पूजा इत्यादि कैसे करेंगे, व्रत कैसे किस दिन रहेंगे आप सभी लोग। तो यह जो देवशयनी एकादशी पड़ी है, उस दिन क्या क्या आपको करना है, क्या उपाय कर सकते हैं, इन सभी की बात करेंगे केवल इसी वीडियो में। आप सभी लोग बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे 3 उपायों को, साथ ही में एकादशी के सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये देवशयनी एकादशी है किस दिन। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है। यह इमेज गूगल की है, आप सभी लोग भी अपने फ़ोन में देख सकते हैं। सबके फ़ोन में लगभग अब आजकल बहुत आसानी से हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ी है, यानी देवशयनी एकादशी, उसकी शुरुआत होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 पर। लगभग 5 तारीख को शाम के समय ये 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो समापन होगा वह 6 जुलाई को शाम को 9:14 पर रहेगी। अगर देखा जाए तो ये 6 जुलाई को पूरे दिन रह रही है, क्योंकि शाम को 5 जुलाई को लग रही है, लेकिन इसका पूरा दिन 6 तारीख को रहेगा। ठीक है, शाम को समय ख़त्म होगी एकादशी, लेकिन रहेगी पूरे एक दिन। तो यहाँ पर आप लोगों को जो हमें एकादशी का दिन मनाना है, यानी जो व्रत रहना है, वो 6 जुलाई को ही किया जाएगा, क्योंकि 6 जुलाई को पूरे दिन रह रही है। 5 तारीख को तो शाम को लग रही है, तो कोई मतलब ही नहीं, 5 तारीख का दिन तो हमारा निकल गया। और जो पूजन इत्यादि जो भी किया जाता है, जो एकादशी में चावल नहीं खाते हैं, यानी जो भी चीज़ें मना होती हैं, ये सभी कार्य तो दिन में किए जाते हैं। तो फिर 5 तारीख को तो दिन में रहेगा ही नहीं, तो फिर हम करेंगे कैसे? ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो एकादशी है वो 6 जुलाई को रहेगी। और जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत इत्यादि करेंगी, जो एकादशी को मनाते हैं, वह सभी लोग 6 तारीख को ही व्रत रहेंगे। और जब व्रत का पारण करेंगे, यानी द्वादशी तिथि को 7 तारीख को, तो सभी लोग एक बात का ध्यान रखा करें कि चावल, कहते हैं कि पारण करते समय यदि चावल खाकर पारण करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप सभी लोग भी प्रयास कीजिएगा, जब आप लोग अपना व्रत का पारण करें, व्रत को खोलें, तो चावल का खाकर खोलें, उसे ज़्यादा शुभ मानते हैं। और आप सब लोग जानते ही होंगे, जो देवशयनी एकादशी होती है उस पर क्या होता है, जो भगवान हरि होते हैं, हमारे जो देवता हैं हिंदू धर्म के, वह क्या होता है, कहते हैं वह सोने चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी, शयनी अर्थात सोना, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। तो अब एकादशी की बात हो गई, कुछ उपायों की बात कर लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। जब घर में बहुत बीमारियां फैल जाती हैं, इलाज भी कराते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिलता, तब हम महादेव जी के पास एक बेलपत्र केवल लेकर के, और साथ में लेना है आप सभी लोग को हरे मूंग के दाने। अब दाने कितने लेंगे, यहाँ पर आपको 31 हरे मूंग के खड़े दाने गिन करके ले लेने। जो हरी वाली मूंग होती उसी के लेने हैं, ना आपको काली वाली मूंग बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि एक जो मूंग होती मार्केट में, मैंने देखा है, रहती तो वैसे वह उड़द की है, लेकिन कुछ लोग उसे मूंग बता के उसका उपयोग कर लेते हो। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, मूंग के दाने लेना है जो कि हरे रहते हैं। ठीक है, 31 दाने लेने के बाद में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल ज़रूर डालेंगे। इसके बाद इस कलश और बेलपत्र और मूंग के दानों को लेकर के पहुंच जाएंगे देवादिदेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। जो बेलपत्र लिए मित्रों, उसे आप सभी लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। माता अशोक सुंदरी के समर्पित करने के बाद आपके पास बचते हैं 31 दाने। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे एक मंत्र बता दूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जो आपने 31 दाने मूंग के लिए हुए हैं, उन्हें इसी बेलपत्र के ऊपर रखेंगे और हाथ जोड़ करके आप सभी लोग महादेव जी से निवेदन करेंगे, आपके घर का जो भी इष्ट व्यक्ति है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसका रोग बीमारी दूर हो जाए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप सभी लोग निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में जो 1 लोटा जल है मित्रों, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए मित्रों, उस व्यक्ति का रोग एकदम से छूमंतर तो नहीं होगा, क्योंकि जादू टोना तो है नहीं, लेकिन आपको उसके जो रोग में है आपको कमी नज़र आएगी, धीरे धीरे उसका रोग समाप्त होने लगेगा। तो इस तरीके से आप पहला उपाय करेंगे इस एकादशी के दिन, जिससे उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे
समाप्त हो जाएगा। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो एकादशी के दिन हम दूसरा उपाय करने वाले हैं, वो खर्चे जब बहुत अधिक हो जाते तो हमें ज़रूरत पड़ती है खर्चों पे रोक लगाने के लिए। लेकिन लगाएं कैसे? क्योंकि लक्ष्मी माता हमारी इतनी चंचल होती है, वो कभी एक जगह टिकती ही नहीं। आज इसकी जेब में तो कल उसकी जेब में, तो परसों किसी और की जेब में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 41 चने की दाल के दाने गिन करके ले लीजिएगा। प्रयास करेंगे कि हमारे खर्चों पे थोड़ा सा रोक लग सके, ठीक है। साथ ही में आप सभी लोगों को लेना है कमल गट्टा। कमल गट्टा यदि आपके घर में पहले से रखा हुआ है, आपको एक कमल गट्टा लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आप उसका भी उपयोग कर सकते, ठीक है। इसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे आप सभी लोग, जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल और जल के साथ में गंगा जल दोनों इस कलश के अंदर डाल लेना है। इतना लेने के बाद में अब आप लोगों को ये सामग्री उठा करके पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच के आपने लिया है कमल गट्टा। तो सबसे पहले उस कमल गट्टे को आप सभी लोग समर्पित करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, और महादेव जी से आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना है आपके जो खर्चे हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए, कि ऐसा आपको सद्बुद्धि दें कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकें। और एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए उसी कमलगट्टे पे धीरे धीरे चढ़ाइएगा, जिससे वो कमलगट्टा अभी शिवलिंग के नीचे नहीं गिरने पाए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अब आपके पास शेष बचती है कितनी, 41 जो चने की दाल ली थी उसके दाने। अब आपको क्या करना है, जो 41 चने की दाल लिए हैं उन्हें इसी कमलगट्टे के ऊपर, यानी महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर मित्रों, आप सभी लोग महादेव जी का स्मरण करके और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह के समर्पित कर दीजिएगा। और लास्ट में महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के उस कमलगट्टे को ला करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में कहीं भी रख लीजिए। वह उससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके खर्चों पे तो कंट्रोल होगा ही होगा, और लक्ष्मी भी आपके घर में ज़रूर और अधिक आने लगेंगी। तीसरे उपाय को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तीसरा और अंतिम उपाय बहुत छोटा सा उपाय है मित्रों। आपके जीवन में कष्ट जब बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो आपको लेना है केवल एक चुटकी हल्दी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो हल्दी होती है वो भगवान हरि यानी नारायण साथ में तुलसी माता को बहुत अधिक प्रिय होती है। एक चुटकी हल्दी लेकर के, और जल या फिर दूध कुछ भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एकादशी में तुलसी माता के पौधे में कोई भी पेय पदार्थ नहीं चढ़ाया जाता। उस एक चुटकी हल्दी को ले जा करके तुलसी माता के गमले में समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी से हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करना है कि माता रानी, हमारे जीवन में जो कष्ट बहुत बढ़ गए हैं वह दूर हो जाए, उन्हें ख़त्म करने का कुछ ऐसा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के स्मरण से उस एक चुटकी हल्दी को तुलसी माता के गमले में समर्पित करके चले आइएगा मित्रों। आपके जीवन में जो कष्ट हैं वह ज़रूर दूर होंगे, और महादेव जी के साथ साथ माता रानी का भी आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पर तीनों उपायों को समझाने का मैंने प्रयास किया, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग इन उपायों को समझ गए होंगे। तो एकादशी के दिन इन उपायों को ज़रूर करिएगा, और साथ ही में एकादशी का व्रत और उसका पारण करके भी प्रभु हरि भगवान नारायण का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा, और आपके परिवार के, आपके जीवन के कष्टों का भी अंत होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।